गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम फर्स्ट चैप्टर विनय के पद पेज नंबर 1 पढ़ेंगे। उसमें विनय के पद क्या है? आप विनय मीन्स जानते हैं कि क्या होता है? विनय मीन्स होता है विनती करना। इस पाठ में तुलसीदास जी ने श्री राम के चरणों में विनती की है और विनती करते हुए इन पदों को लिखा है। उनकी जो भक्ति है वो एक निष्ठ भाव की है। एक निष्ठता मतलब क्या होता है? एक निष्ठता मतलब होता है किसी एक ही विषय पर आसक्ति रखना या किसी एक चीज़ पर ही आसक्ति रखना। तो वे जो हैं तुलसीदास जी केवल एक ही अपने श्री राम, अपने चरित्र नायक श्री राम के चरणों पर ही आसक्ति रखते हैं और वे कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, मतलब सीता और राम, मैं संपूर्ण जगत को सीता और राम मानता हूँ। उनकी भक्ति जो है दास से भाव की है। वे अपने आप को दास मानते हैं और दास मानते हुए तो उन्होंने पूरी कविता लिखी है, पूरे रामचरितमानस की रचना की है। आज हम इन महान कवि तुलसीदास जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप सब पहले भी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं, जानते ही होंगे, और आज हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में सन 1532 में माना जाता है। 1532 में अंडरलाइन कर लीजिए, कब माना जाता है? 1532 में माना जाता है। उनके पिता माना जाता है, क्यों लिखा हुआ है? माना जाता है इसलिए लिख दिया जाता है कि उनकी जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, इसलिए जो है माना जाता है लिखा हुआ है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा उनकी माता का नाम हुलसी था। अंडरलाइन कर लीजिए। तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। घोर कष्टों में क्यों बीता? मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका जन्म जो है घोर कष्टों में बीता। माता पिता ने उन्हें त्याग दिया और माता पिता के त्याग देने के बाद उनकी मुलाकात गुरु नरहरिदास से हुई। नरहरिदास का साथ पाकर उनसे ज्ञान अर्जन करके उन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनकी ही कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। फिर इसके बाद उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली की उलाहना की वजह से ही उन्होंने गृह त्याग दिया। एक समय की बात है, एक बार रत्नावली जो है अपने मायके गई हुई थी, तभी बाढ़ आई हुई थी और तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए जो है बहती नदी में, आई नदी में तैरते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। और जब रत्नावली उनको देखती हैं तो रत्नावली जब देखती हैं तो गले में सर्प देखती हैं। तब जब उन्हें देखती हैं तो उन्हें अत्यंत दुख होता है और वे उलाहना देती हुई कहती हैं अस्ति चर्म में देह में तामी ऐसी प्रीति, जो होती रघुनाथ में तो न होती भवभीति। ऐसी उलाहना देती हैं कि इस हाड़ मांस के शरीर में तुम्हें जितना प्रेम है, जितनी आसक्ति है, अगर श्री राम के चरणों में होती तो ना ही तुम्हें कभी कोई दुख होता और जगत का भी कल्याण होता और साथ में तुम्हारा भी कल्याण होता। और जब इस तरह की उलाहना उन्होंने दी तब वे दुखी होकर के श्री राम के शरण में सदा के लिए चले गए। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण कर संतों का सत्संग करते रहे। सन 1574 में अयोध्या, अंडरलाइन कर लीजिए, सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, किंतु उनका कुछ अंश काशी में भी लिखा और बाद में वे काशी में ही रहने लगे। सन 1623 में उनका देहावसान हो गया। अंडरलाइन कर लीजिए, उनका देहावसान हो गया मतलब 1623 में उनकी मृत्यु हो गई। फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया? एनी डाउट? देखिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में। कहाँ हुआ? राजापुर, जिला बांदा में हुआ। उनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया, इस कारण उनका जीवन घोर कष्टों में बीता। उनके गुरु नरहरिदास थे।
और पत्नी की उलाहना की वजह से उन्होंने गृह त्याग कर दिया और श्री राम के शरण में चले गए और 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और 1623 में उनकी मृत्यु हो गई। आइए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। संपूर्ण भारत के जनमानस के हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है। संपूर्ण भारत के जनमानस में संपूर्ण भारत की जो जनता है उसके हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य जो रामचरितमानस है उसका अपना एक विशेष स्थान है। संपूर्ण जनता उसका महत्व रखती है, संपूर्ण जनता उसे जानती है और उसे मानती भी है। तुलसी के काव्य में लोक जागरण की कामना तथा सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा मिलती है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? तुलसी के काव्य की विशेषता बताई जा रही है कि तुलसी के काव्य की क्या विशेषता है। तुलसी के काव्य की विशेषता है लोक जागरण, मतलब जनता में जागृति आए, जनता और सामाजिक समरसता, समाज में एकता बनी रहे, समाज में सभी लोग प्रेम से मिलकर रहे। जिस तरह उनके चरित्र नायक श्री राम का गुण है उसी तरह सभी लोग अपनाएं। उन्होंने अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा का भी उसमें प्रयोग किया। अवधि भाषा का अधिक प्रयोग करने के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि अवधि भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का शीर्षस्थ स्थान है। हिंदी साहित्य के ये भक्तिकालीन कवि हैं, ये आपको पिछली कक्षाओं में मैंने बताया भी है। हिंदी साहित्य के वे भक्तिकालीन कवि हैं और उनका शीर्षस्थ स्थान है, मतलब सबसे ऊपर स्थान है। उनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, 12वें रामायण आदि। इन सब में अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन कर लीजिए। और ये रामायण आदि इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। अभी आपने देखा रामचरितमानस के ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, महाकाव्य लिखा हुआ है। महाकाव्य मतलब रामचरितमानस को महाकाव्य कहा जाता है। रामचरितमानस को महाकाव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 8 सर्ग है और चरित्र नायक के संपूर्ण गुणों का वर्णन एक साथ किया गया है। इसमें हर प्रकार के रस, अलंकार, छंद आदि चीज़ों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे महाकाव्य कहा जाता है। आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और जो भी आपको डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।